अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज मोहम्मद उमैर, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 शामिल हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना सीखा था। आज हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ नेक्स्ट उसके आगे का भी काम करेंगे। फिर जो मेरे पास इनवर्स आएगा उसको मैट्रिक्स जिसका इनवर्स निकाला होगा उसे मल्टीप्लाई करके ये भी साबित करेंगे कि वो किसके बराबर है, आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और बाकी तमाम की तमाम एंट्रीज 0 के इक्वल होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो मेरे पास क्वेश्चन है और वो कहता है कि इफ a इज दिस देन फाइंड a इनवर्स। तो a इनवर्स फाइंड करें। तो पहले इतना काम करते हैं, इसके बाद प्रूव करेंगे कि इसके बराबर है, वो आगे का काम है। तो पहले a इनवर्स निकालते हैं जैसे हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास a है 5 -3 2 एंड -1। सो हमने निकाला a का इनवर्स और हमने लास्ट लेक्चर में याद किया था कि a इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। ऑल्सो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। सो मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 है और इसी में वैल्यूज पुट करनी, और उसके लिए हमने कहा था कि पहले आप a का डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर a का एडजॉइंट निकालना है, वैल्यूज इसमें आगे पुट कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। टेकिंग एडजॉइंट ऑफ a लेंगे, लिखा टेकिंग पहले डिटर्मिनेंट, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो मेरे पास आ रहेगा a का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 5 -3 2 एंड -1 का भी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या होता था, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय -3, 5 1 जा 5 माइनस का माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। सो मेरे पास आंसर आ गया 1, यानी a डिटर्मिनेंट आ गया है 1 के इक्वल, यानी डिटरमिनेंट मेरे पास वैल्यू आ चुकी है और ये नॉन सिंगुलर है। सब एडजॉइंट पे निकालते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड पे लिखते हैं टेकिंग एडजॉइंट ऑफ a। तो स्टेटमेंट ऐड कर दिया कि एडजॉइंट दे रहे हैं। सो एडजॉइंट ऑफ a विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ आगे a का मैट्रिक्स लिखेंगे विच इज 5 -3 2 एंड -1। ले अब हमने एडजॉइंट लेना और एडजॉइंट में क्या होता था, इन दोनों की जगह को तब्दील करते थे और इन दोनों के साइन रिप्लेस कर देते। तो मेरे पास आ जाता है एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल -1 5, ये हो रहेगा प्लस का 3, ये हो रहेगा माइनस का 2। ले एडजॉइंट भी आ गया। अब मेरे पास a डिटरमिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। तो इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं a इनवर्स के अंदर। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसे इक्वेशन नंबर 3 भी कह सकते हैं। ले पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो मेरे पास इक्वेशन 1 आ रहेगी a इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट था। सो वैल्यूज पुट की, मेरे पास a एडजॉइंट की वैल्यू -3 -1 3 -1 5 एंड a डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, a डिटरमिनेंट इज 1। सो आ रहेगा 1। सो a इनवर्स, अब हर एक एंट्री को 1 पे डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 या फर्क नहीं पड़ेगा। सो यही मेरे पास a इनवर्स का आंसर आ चुका है। सो दिस इज आवर a इनवर्स, हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब हम प्रूव करेंगे कि a मल्टीप्लाई a इनवर्स आइडेंटिटी आता है। सो नाउ a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, हम पहले ये वाला स्टेप करने लगे हैं। सो मेरे पास इसी स्टेप से स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यू लिखेंगे विच इज 5 -3 2 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। जगह का ख्याल रखना है, अगर पहले a लिखा है तो a ही लिखना है, a इनवर्स तो फिर a इनवर्स -1 3 -1 5। ले मल्टीप्लाई करवाते हैं। समझाते हैं फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, और मल्टीप्लिकेशन अब आपको अच्छी तरीके से आती होगी। सो मेरे पास आ रहेगा 5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -2 एज इट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो क्या लिखेंगे, थोड़ी स्पेस पहले देंगे, फिर लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 5, मैट्रिक्स क्लोज। नेक्स्ट सेकंड रो विद द फर्स्ट कॉलम। सो मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2 एज इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 5। सो मेरे पास a मल्टीप्लाई a का इनवर्स आ गया है। 5 1 जा 5 माइनस का माइनस माइनस प्लस 3 2 6 3 5 15 प्लस माइनस माइनस 5 3 15 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5। सो नोट करें -5 प्लस 6 1 आएगा, 0 0 1 आइडेंटिटी बन गया। तो आगे लिखते हैं a मल्टीप्लाई a इनवर्स हमारे पास आ गया है 1 0 0 एंड 1, जो कि किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के। सो यहाँ पे रेफरेंस दे दें कि ये मेरे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो यही होता है 1 0 0 एंड
1, तो इसकी जगह पे मैं क्या चीज सकता हूँ, आइडेंटिटी। ए एंड ए इनवर्स इक्वल आ गया किसके, आइडेंटिटी के लिए दी। तो ये मेरे पास एक चीज प्रूव होगी कि ये किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी की। तो इसको आप बोल्ड करते हैं, ये इसको आप एक साइड कह दिए एक आंसर। अब पहले आपने ए और इनवर्स को मल्टीप्लाई किया, अब बारी है ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करने की, यानी उल्टा काम। सो आप ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, लेंगे स्टार्ट करते हैं। सो मेरे पास पहले अभी किसको लिखना है, ए इनवर्स को लिखना है। तो ए इनवर्स क्या निकाला था आपने, -1 3 -2 5 एंड ए आपके पास मैट्रिक्स लिखेंगे 5 -3 2 एंड -1, लेंगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो मल्टीप्लाई करवाएं, -1 मल्टीप्लाई 5 -5 3 2 6 दरमियान में प्लस आता है, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 तो +3 3 1 -3 ही आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 2 5 10 प्लस 5 2 10 -2 -3 से मल्टीप्लाई हो गए, 2 3 6 5 1 5। सो मेरे पास ए इनवर्स एंड ए आ चुका है 1 0 0 एंड 1, जो कि क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। सो नोट करें, मेरे पास ए इनवर्स को अगर ए से मल्टीप्लाई करवाया तब भी आइडेंटिटी आया और ए को इनवर्स से करवाया तब भी क्या आया था, आइडेंटिटी ही आया था। सो हेंस प्रूव्ड कि जो आपने दिया है ए एंड ए इनवर्स का जवाब बराबर है ए इनवर्स और ए के, जो कि बराबर है किसके, आइडेंटिटी के। तो ये प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स आप भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, कहते हैं शो द मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर एक मैट्रिक्स को किसी ऐसे दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि जवाब आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी जैसे भी आएगा 1 0 0 1। सो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का क्या बन जाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाते हैं। इसी तरह से उसने दो मैट्रिक्स दिए हैं, दो पार्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, साबित करें, मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो हाँ जी ये इनवर्स हैं, अगर नहीं आया तो नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने नाम दे दिया पहले मैट्रिक्स को ए का, दूसरे मैट्रिक्स को बी का, करना क्या सिर्फ मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई करते हैं बोथ को। सो मेरे पास ए मल्टीप्लाई बी आ रहेगा। ए का मैट्रिक्स लिखते हैं 2 -1 -3 एंड 2, बी का मैट्रिक्स लिखते हैं 2 1 3 एंड 2, ले ली मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो ए विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम एंड देन विद द सेकंड कॉलम। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 multiply by 1 and -1 multiply by 2, matrix close. Then second row with the first column, then second column. So -3 multiply by 2 and 2 multiply by 3 as it is -3 multiply by 1 plus 2 multiply with the 2 मेरी। तो मेरे पास A and B आ जाएगा 2 2 4 plus minus 3 1 3, 2 2 1 2 plus minus 2 1 2, 3 2 6 plus 3 2 6, 3 1 3 plus 2 2 4। So 4 minus 3 is 1। So यहाँ देख रहे हैं AB is equal 1 0 0 and 1। So देखिए मेरे पास इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद जो मैट्रिक्स बचा वो कौन सा है, आइडेंटिटी। और हम जानते हैं कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाए और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहे, इसका मतलब मैट्रिक्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि ए भी जो सा है वो आइडेंटिटी के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। सो लास्ट पे ऐड कर रहे थे कि हेंस प्रूव्ड ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, साबित हो गया। एंड इट इज सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करें अपने रिसर्च पे। मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, जहां पे आपको प्रॉब्लम फील हो वहां से आप इसे वेरीफाई करें। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास अगेन मल्टीप्लाई बोथ ए एंड बी। सो ए का मैट्रिक्स है 4 15 2 एंड 8, बी का मैट्रिक्स है 4 -15/2 -1 एंड 2। ले मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम की बारी आएगी। सो मेरे पास आ जाएगा 4 multiplied by 4 plus 15 multiplied by -1 as it is first row second column। 4 multiplied by -15/2 plus 15 multiplied by 2। ओके नेक्स्ट, ये सब परेशान नहीं होना, ये एक ही टर्म है, एक ही रुकन है। सो आगे सेकंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 multiplied with the 4 plus 8 multiplied with the -1 as it is 2 multiplied with the -15/2 plus 8 multiplied with the 2। ले लीजिए। अब इन तमाम को आगे लिखते हैं, उससे पहले नोट करें
ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 2 4 2 बच रहा है। सो आगे लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू ले 4 4 16 प्लस माइनस माइनस 15 1 15 2 15 माइनस 30 15 2 प्लस का 30 2 4 8 प्लस माइनस माइनस 8 1 8 माइनस 15 15 वैसे का वैसे माइनस का प्लस 8 2 16 ले ली। सो ए बी मेरे पास क्या आ रहा है, आ रहा है 1 0 0 एंड 1। अगेन वही आ गया जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। इसका मतलब यहाँ पे भी हम यही चीज ऐड करेंगे कि एज प्रूफ ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो ऐड करते हैं। ओके सो मैंने ऐड कर दिया कि ये पहले दोनों मैट्रिक्स पे एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी मुकम्मल होता है। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मेरे पास ए बी होल इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स, और उसने आगे कहा है फर्स्ट पार्ट के लिए सोल्व करें, प्रूव करें कि ये इसके बराबर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए बी होल इनवर्स, मेरे लेफ्ट हैंड साइड दे दी है। पहले लेफ्ट को सोल्व करेंगे देन राइट को सोल्व करेंगे। अब मेरे पास हम जानते हैं ए बी के ऊपर इनवर्स लगा हुआ है। अगर आपको याद हो अगर लिखा आता था ए इनवर्स, हम उसके लिए क्या करते थे, एडजॉइंट लेते थे। ये जिसके ऊपर इनवर्स होता था उसका यानी ए का और ए का डिटर्मिनेंट लिखते थे। लेकिन आप देखें इनवर्स किसके ऊपर लग गया, ए बी के ऊपर। इसका मतलब एडजॉइंट भी ए बी को लेना पड़ेगा ना, जो ब्रैकेट के अंदर की चीज है और उसी का डिटर्मिनेंट भी लेना पड़ेगा। इसका मतलब है पहले तो मुझे ए और बी चाहिए होगा, तो ए और बी पहले मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा। तो इसका मतलब है इसको छोड़ते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई पहले ए और बी निकाल ले। तो स्टार्ट करते हैं, इसको खत्म करते हैं। तो मेरे पास ए बी निकालते हैं, तो पहले लिखेंगे ए का मैट्रिक्स विच इज -3 -2 5 एंड 6। बी लिखते हैं विच इज 2 -1 -3 एंड 2, दोनों को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। सब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम की बारी आएगी। सो ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल 3 2 -6 2 3 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगेन फर्स्ट और सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस 3 1 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 4 हो जाएगा एज इट इज। अब सेकंड रो की बारी। सो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय 2 5 2 10 प्लस माइनस माइनस 6 3 18 5 1 5 6 2 12। सो मेरे पास ए एंड बी आ गया 0 -1 -8 एंड 7। अब ए और बी का मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट। तो यहीं पर एडजॉइंट भी ले लेते हैं, टेकिंग एडजॉइंट ऑन बोथ साइड। और डिटर्मिनेंट भी पहले डिटर्मिनेंट लेना चाहिए, लेकिन मैं एडजॉइंट ले रहा हूँ, टेकिंग एडजॉइंट ऑफ ए बी का देना है ऐसा। सो एडजॉइंट ऑफ ए बी आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी में आप पहले ऐसे करें कि मुकम्मल लिख रहे हैं एडजॉइंट किसका ले रहे हैं, एड ए बी का विच इज दिस। सो इसका एडजॉइंट नेक्स्ट साइड भी लिख रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू, देखें क्या आया, ये वाली जगह आपस में हो रहेगी रिप्लेस और बाकी दोनों के साइन रिप्लेस होंगे। सो 7 0 और इसका साइन माइनस था तो प्लस, इसका डी प्लस हो गया। सो ये मेरे पास आ चुका है एडजॉइंट। आप चाहे जिसको क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हैं अपनी आसानी के लिए। आप क्या लेना है, आप लेना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का डिटर्मिनेंट ले लगे हैं। सो ए बी क्या ये है, सो ए बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 -1 -8 एंड माइनस प्लस का 7। सो मेरे पास डिटर्मिनेंट निकालते हैं, हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में ये जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये आपस में दरमियान में साइन आता है माइनस का। सो मेरे पास आ जाएगा ए एंड बी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स 0 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस -8 मल्टीप्लाई बाय -1। सो 0 7 0 माइनस माइनस प्लस 8 1 8 हो जाएगा। सो ए बी का डिटर्मिनेंट आ चुका है माइनस का 8। इसको आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो ये सारा काम हमने किसके लिए किया, इस ए बी के लिए। सो इस ए बी की एडजॉइंट भी आ चुका है मेरे पास और इस ए बी का डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। दोनों चीजें निकालनी थी, तो दोनों मैंने स्टेप बाय स्टेप निकाल दी। आप चाहें तो ऐसे बोल्ड करके हेडिंग देने के ये ए बी मैंने निकाला था, आप चाहें तो इसको बोल्ड कर दें कि ये पहले मैंने एडजॉइंट निकाल दिया और फिर डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 या वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन इक्वेशन 1। सो मेरे पास इक्वेशन 1 देखिए क्या बनती, ए बी का इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी आपने क्या निकाला वो लिखेंगे सबसे पहले 7 1 8 एंड 0 ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट क्या है, ए बी का डिटर्मिनेंट आपने निकाला है -8, ये -8 आ गया। इसका मतलब है कि हर टर्म को -8 पे डिवाइड कराना पड़ेगा, तो डिवाइड कराएं। सो ए बी का इनवर्स इज इक्वल 7 over -8 1 over -8 8 over -8 0 over -8।
ये सबके नीचे डिवाइड हो गया। सो ए एंड बी ओ इनवर्स विल बी इक्वल्स टू, ये हो गया -7/8, दिस इज -1/8, इधर से 8 कैंसिल तो -1 एंड 0। सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। अब काम करेंगे राइट हैंड साइड के लिए विच इज बी इनवर्स ए इनवर्स। तो मैं नेक्स्ट बोर्ड पर स्टार्ट करता हूँ। सो मेरे पास राइट हैंड साइड है विच इज बी इनवर्स ए इनवर्स। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास बी इनवर्स एंड ए इनवर्स इक्वल क्या होता है, बी इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ बी लेना पड़ेगा। बी का डिटरमिनेंट तो पहले फॉर्मूला लिखा सामने, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई है बता ए इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। आप चाहें तो ऐसे ही लेके चलें, नहीं तो यहीं पे आप इसको लोगे और इक्वेशन नंबर 4 कह रहे हैं, ठीक है, जैसे वहां पे थी था 4। सो अब पहले निकालेंगे ए का एडजॉइंट और ए का डिटरमिनेंट, फिर निकालेंगे बी का एडजॉइंट बी का डिटरमिनेंट, और फिर उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो मैं यहीं पे स्टार्ट करता हूँ। पहले ए के निकालना है, बी का तो बी है तो मैं बी से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट आगे बी से स्टार्ट करते हैं। सो बी के बाद जो है मेरे पास 2 -1 -3 2। सो अब हमने बी का डिटरमिनेंट भी निकालना है और बी का एडजॉइंट भी, तो पहले तो इसका डिटरमिनेंट लेते हैं। साथ ही ऐसे करते हैं कि ए को भी इसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। इस साइड पे ए इज इक्वल विच इज -3 -2 5 एंड 6 लेट। सो बी का क्या देंगे, इससे पहले इन दोनों को क्या देना है हमने, एक दो डिटरमिनेंट और एक एडजॉइंट, तो टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। सो मैं दोनों का डिटरमिनेंट ले रहा हूँ, अलग अलग ही करना है आपने, अलग अलग ही करे। सो बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल 2 -1 -3 एंड 2। So B determinant will be equals to 2 2s are 4 -3 1s are 3 माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 3 1s are 3 ही आएगा, लेकिन दरमियान में माइनस लगाया जाता है। तो B का डिटरमिनेंट मेरे पास आ चुका है 1 एज इट इज। A डिटरमिनेंट विल बी इक्वल्स टू -3 -2 5 एंड 6। सो A डिटरमिनेंट विल बी इक्वल्स टू 6 3s are 18, माइनस का निशान सेंटर में होता है, 5 2s are 10, माइनस का माइनस प्लस का 10 हो गया। सो A डिटरमिनेंट विल बी इक्वल्स टू -8। नो जी, मेरे पास बी डिटरमिनेंट भी निकल आया और ए डिटरमिनेंट भी निकल आया, लेकिन अभी एक चीज मिस है, एडजॉइंट। तो अब क्या लेना है, एडजॉइंट यहीं पे स्टार्ट करते हैं, टेकिंग एडजॉइंट ऑन बोथ साइड, यानी ए और बी दोनों का एडजॉइंट भी लेने लगे हैं। सो ऐसे ही आप लेके चले। सो मेरे पास आ जाएगा एडजॉइंट इसका बी का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ बी क्या है 2 -1 -3 एंड 2। सो मेरे पास आ गया 2। अच्छा जगह चेंज करेंगे ना, तो मेरे पास ये वाली जगह इधर और ये वाली इधर चेंज हो जाएगी। सो 2 एंड 2 रिप्लेस हो गए और ये वाले आपस में साइन चेंज हो गए। सो साइन चेंज करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ बी। और फिर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस साइड पे देखें, इस साइड पे आपके पास ए है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल एडजॉइंट ए की वैल्यू लिखें, ए की वैल्यू -3 -2 5 एंड 6 लेनी, इन दोनों की जगह करेंगे तब्दील और इन दोनों के साइन चेंज हो देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल 6 3 -2 की जगह +2 एंड ये हो गया -5। ये होप्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एडजॉइंट भी निकल आए हैं दोनों और ए और बी का डिटरमिनेंट भी निकल आया है। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे हम। सो पुट करते हैं, मेरे पास उनके स्पेस कम है, सो मैं फर्स्ट साइड को इरेज करके वैल्यूज को पुट करता हूँ। ओके, सो मैंने उन दोनों को इस साइड पे स्टार्ट किया है। सो मेरे पास देखिए बी और ए दोनों का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट आ चुके थे, तो वैल्यूज ये चारों वैल्यूज किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। सो मैंने ऐड किया पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4 व्हिच इज बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। मैंने इक्वेशन 4 लिखी है। सो एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास क्या आया था, व्हिच इज दिस मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स लिखा, और बी का डिटरमिनेंट आपने निकाला हुआ है 1, तो 1 लिख दिया। एडजॉइंट ऑफ ए आपने क्या निकाला है, नीचे लिखा 6 2 -5 एंड 3, और ए का डिटरमिनेंट आपने क्या निकाला -8, वो भी लिख दिया। कोशिश करें डिनोमिनेटर को एक साइड पे कर लें। सो 8 1s are 8 ही रहेगा, और आप इसको साइड पे लिख सकते हैं -1/8, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपने बस आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। सो ये दो मैट्रिक्स हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, मेरे पास आएगा फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम की बारी आ गई। सो स्टार्ट करते हैं, -1/8 एज इट इज, नहीं 2 6 12, 5 1s are 5 प्लस माइनस का 5 हो जाएगा, 2 2s are 4, प्लस का निशान आता है दरमियान में, 3 1s are 3 हो जाएगा एज इट इज। अब सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम देन सेकेंड कॉलम की बारी नीचे आते हैं, 3 6 are 18, 2 5s are 10, 3 2s are 6, 2 3s are 6। सो मेरे पास
मैट्रिक्स आ गया -1/8 इंटू 7 7 8 12। ओके, सो मेरे पास यहाँ माइनस था तो मैंने सेट कर दिया है। सो मेरे पास 12 - 5 is 7 1 8 एंड 0 आ गया। अब इसका मतलब है तमाम टर्म्स तो बाद 8 पे डिवाइड कराना है। सो मैं सिर्फ इतना पोर्शन इरेज कर रहा हूँ ताकि हम कंपेयर भी कर सके लेफ्ट हैंड साइड के साथ। ओके, सो देखेंगे -1/8 को 7 से मल्टीप्लाई किया, -1/8 मल्टीप्लाई 1 से भी, एंड इट इज -1/8 8 से भी और 0 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 नीचे कैंसिल नहीं होता, 7 1 7/8 ही आएगा, -1 1 1/8 ही आएगा। 8 से 8 गया तो -1 बचा, एंड 0 के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई हो 0 ही हो जाता है। तो देखें ये राइट हैंड साइड आ गई और ये लेफ्ट हैंड साइड पीछे की चीज, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है दोनों। इसका मतलब प्रूव होगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट तो होता है। अब इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट सेम सोल्व कर दिया आपके सामने। इसको समझते हैं। सो मेरे पास ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमने लिखी है। सो मेरे पास सबसे पहला काम वही सेम ए बी का इनवर्स हमने पहले लेना है, विच इज अर्जेंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटरमिनेंट होता है। ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया कि इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ए बी निकालने के बाद। सो लेट ए बी की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। ए और बी का मैट्रिक्स लिखा और इन दोनों को कराते हैं मल्टीप्लाई। सो फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम 1 × 0 0 2 5 are 10 1 1 -1 2 2 4 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो की बारी खत्म, सेकंड रो की बारी, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड कॉलम भी होगा। तो 8 0 का 0 0 5 0 8 1 -8 एंड 0 2 0 रहेगा। सो एज इट इज 10 + 0 करेंगे तो ये मैंने आगे लिखा है 10 ही आएगा। -1 + 4 is 3 0 + 0 is 0 ही और -8 + 0 -8। तो ए बी का आंसर आ चुका है, ए बी आ चुका है। सो अब मैंने ए बी का क्या क्या देना है, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। तो पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड ऑफ ए बी। सो मेरे पास ए बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। सो 10 मल्टीप्लाई किससे होता है, -8 से, 0 मल्टीप्लाई होता है 3 के साथ। तो 10 8 -80 -3 0 0। सो मेरे पास आंसर ए बी का डिटर्मिनेंट आ गया -80, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। अब हमें एडजॉइंट भी चाहिए, तो टेकिंग एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी का एडजॉइंट भी लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू लिखी एज इट इज। सो एडजॉइंट खत्म करते हैं और अंदर एडजॉइंट लेते हैं। तो हमें पता है ये वाली जगह आपस में चेंज हो जाएगी और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल, ये -8 इधर और 10 शिफ्ट हो रहेगा और इन दोनों के साइन ये -3 और ये रहेगा 0। ये आगे क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास क्वेश्चन 3 और 2 जो सी वैल्यूज निकाली है ए बी की, इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो पुटिंग वैल्यू ने क्वेश्चन 1 जो कि ये थी। सो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल लिया, वही है ये लिख दिया। ए बी का डिटरमिनेंट क्या निकाला है, -80, तो -80 यहाँ लिख दिया। इसका मतलब है हर एंट्री को -80 पे डिवाइड कराना है। सो हर किसी के नीचे -80 यहाँ में लिखा। सो 8 ओवर -80 8 है 8 8 10 80। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 0 के डिनोमिनेटर में जो भी हो 0 ही होता है। 0 से 0 गया तो 1 नंबर 8 बचेगा, विच इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। ऑल्सो यहाँ तक क्लियर होगा। राइट हैंड साइड शुरू करते हैं जो कि है बी इनवर्स ए इनवर्स। इसका मतलब बी इनवर्स पहले और ए बाद में है, तो इसको कह सकते हैं बी इनवर्स इज अर्जेंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट और ए इनवर्स इज अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सो वैल्यूज किसी चीज निकालनी है, अर्जेंट ऑफ ए और ए का डिटरमिनेंट ही अर्जेंट ऑफ बी ओवर बी के डिटरमिनेंट के। तो 4 वैल्यूज निकालेंगे तो जाके सवाल हमारा मुकम्मल होगा। सो बी की वैल्यू लिखी और ए की लिखी, तरतीब से शुरू किया। टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, यानी बी का अलग लेते हैं और ए का अलग ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो बी का डिटरमिनेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स डिटरमिनेंट में चेंज होगी और हमें पता है ये आपस में मल्टीप्लाई और ये आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 0 × 2 5 × -1 0 2 0 -+ +5 × 5। तो डिटरमिनेंट आ गया 5। ए का डिटरमिनेंट भी लेंगे तो ये मल्टीप्लाई इससे होगा, ये इससे। तो 0 1 0 5 2 16, तो माइनस का 16 ए का डिटरमिनेंट आ गया। डिटरमिनेंट दोनों निकल आए एडजॉइंट के भाई। तो टेकिंग एडजॉइंट ऑन बोथ साइड, यानी बी और ए का एडजॉइंट भी ऐसे लेके चलते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए बी का मैट्रिक्स पहले लिखा और इस साइड पे ए का मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट में क्या होगा, इन दोनों की जगह तब्दील हो जाएगी और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 2 1 -5 1 0। दूसरी साइड पे भी सेम एज इट इज, इनकी हो जाएगी जगह तब्दील और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया, इसको कह दिया 5 और इसको कह दिया क्वेश्चन नंबर 6। टोटल वैल्यूज डिटरमिनेंट की और एडजॉइंट की जो आज के उसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 4 बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल, एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी ये निकला, इसको ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय बी का डिटरमिनेंट क्या निकाला आपने 5, तो इसको इसके डिनोमिनेटर में एज इट इज मल्टीप्लाई। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला आपने वो लिखा और उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट -16, तो नीचे -16 को लिख दिया। बॉक्स से स्टेप क्लियर होगा। आप तो आगे चलते हैं। 16 × 5 इज 80, सो -80 को स्टिक अप साइड पे। सो ऊपर दोनों डिटरमिनेंट एज इट इज। सो फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम भी होगा। तो 2 0 0 1 8 -8।
2 2s are -1, 1 1s are 1. As it is a second row, first column, so 5 zeros are 0, 0 8s are 0, 5 2s are 10, 0 1s are 0 हो जाएगा. So मेरे पास आ गया -8, -3, 0 एंड 10. इसका मतलब है ये -1/80 जो बाहर पड़ा, अब इसको हर किसी रकम से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा. जब 1/80 बोलते हैं इसका मतलब मल्टीप्लाई, जब खाली 80 बोलो तो वो डिवाइड होता है. सो -1/80 को हर किसी से मल्टीप्लाई करवाते हैं. सो मेरे पास 8 1s are 8, 8 10s are 80. सो 1/10 आ गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, माइनस से माइनस प्लस 3/80, क्योंकि ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे होता है. जैसे 0 के साथ जो भी रकम मल्टीप्लाई होती है वो 0 ही हो जाएगी, तो 0 एज इट इज. 0 से 0 कैंसिल, तो 1/8 माइनस का आंसर आ गया, विच इज आवर राइट हैंड साइड. टैली करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, बोथ था सेम, जिसका मतलब प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के. सो स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.